जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, FAKE का कोड क्या है? GZLD। FAKE का कोड किया जाता है GZLD से, उसी प्रकार CALL को कोड किया जाता है DZMK से। तो आपको PICK का कोड बताना है। F आप देखेंगे कितना, FAKE आपको दे रखा है। इसका कोड क्या किया गया? GZLD। F 6 पे, G 7 पे, 1 26 और इसकी प्रकार 11 12 5 और कितना हो गया 4। तो आपको कौन सा पैटर्न मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिला हुआ क्या? +1 हुआ, फिर यहाँ -1 हुआ, फिर +1 हो गया, फिर -1 हो गया, +1 -1 +1 -1। तो आपको बताना PICK का कोड। P में +1 हो जाएगा, Q हो जाएगा, I से -1 होगा, H हो जाएगा आपका, C में फिर +1 होगा, आपका क्या आ जाएगा? D। उसी प्रकार K में -1 होगा, आपका क्या आ जाएगा? J। QHDJ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, ABCDEF नामक 6 मित्र हैं, अलग अलग उनकी लंबाई है। 6 लोग हो गए, हम इसको रैंकिंग से कर सकते हैं या सिंबल्स करें, आपको जो आप प्रेफर पड़े आप वो कर सकते हैं। तो इसको हम रैंकिंग्स करते हैं, क्या हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1। बोला डी की लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है। 2 अन्य मित्रों से अधिक है, इसका मतलब डी किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, 2 अन्य मित्रों से लंबा हो गया। सी की लंबाई बी से कम है, एफ की लंबाई ई से अधिक है, डी की लंबाई ए से कम है। डी की लंबाई ए से कम है, इसका मतलब ए आपका यहाँ अगर हो जाएगा, मान लीजिए ए यहाँ हो गया। ई की लंबाई ए से अधिक है, ई जो है ए से लंबा है, ई हो गया ए से लंबा, यहाँ पे आपका ई आ गया। यहाँ पे क्या बोला गया था? एफ की लंबाई ई से अधिक है, ई से लंबा कौन है? आपका एफ है। आगे बोला गया था सी की लंबाई बी से कम है, सी की लंबाई बी से कम है, सी नीचे हो जाएगा, बी इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सी की लंबाई बी से कम है, इसका मतलब बी ऊपर, सी नीचे हो जाएगा। सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आपका आ गया एफ और सबसे छोटा सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे लंबा एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा, बताना कौन सा कथन सत्य है। दिया पी छोटा है ए से। आप यहाँ पे देखेंगे क्या पी आपको दिख क्या रहा? पी बड़ा है ए से, पी छोटा ए से आपका गलत है। वो छोटा है ई से, आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बड़ा है, तो वो छोटा ई से नहीं होता, वो क्या है? बड़ा ही से। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, TGB 6 VED 18 XCF 30 JH 42 BYJ 54। तो सबसे पहले नंबर में देखते हैं। नंबर में क्या हुआ? 6 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 42, 42 के बाद 54। तो आपको क्या नंबर मिला? +12 हुआ है। 6 में +12 किया 18, 18 में +12 किया 30, 30 में +12 किया 42 और 42 में +12 किया 54। उसी प्रकार 54 में +12 करेंगे, कितना आएगा आपका? यहाँ पे हमें मिलेगा 66। अब अल्फ़ाबेट लेते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या हुआ? T आपका होता है 20 पे, V 22 पे, उसी प्रकार X 24 पे और Z 26 पे। तो आपको क्या मिला? +2 होते गया। 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। बी कितने पे? तो 28 पे या 2 पे। अगर ऐसे जाएंगे 28 पे और वैसे क्या है? 2 पे। तो यहाँ पे हुआ +2। 28 के बाद 30 आएगा, 30 पे आपका क्या आता है? डी आता है। 28 बी यहाँ पे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा आपका। उसी प्रकार जी 7 पे, 5 3 माइनस हो गया, आप क्या है? जी जैसे 7 पे था, ई 5 पे, सी 3 पे, ए 1 पे और बी 25 वाई 25 पे। ठीक है, -2 2 होते गया। 25 में से -2 होगा 23, 23 पे आपका क्या आ जाएगा? डब्लू, डी डब्लू 66। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। इसी प्रकार बी 4 2 पे, डी 4 पे, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 आएगा, 12 पे आपका क्या आएगा? एल, डी डब्ल्यू एल 66, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पुस्तक टाइप की जानी है। अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में करेगा। अगर ए अकेले काम करेगा तो 15 दिन लगेगा, बी करेगा तो आपको 12 दिन लगेगा, सी अकेले करता है तो 20 दिन लगता है और डी अकेले करेगा तो 8 दिन लगेगा। तो आपको क्या बोला? एक टीम बनाएगी ए और डी की। तो हम सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है? इन सबका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेना आपको पता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे लिस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा जो सबसे कर रहा है। तो हमें क्या मिला? 120। 120 ही ऐसी संख्या मिलेगी जो सबसे करेगी। एलसीएम निकालने के लिए आप कैसे करेंगे? जैसे 15 दे रखा था, 15 को हम तोड़ देंगे किस में? 3 गुणे 5 में। 15 को 3 गुणे 5 में जो तोड़ दिए, 12 को क्या ले सकते हैं? 3 गुणे 4। 3 यहाँ पे आपको पहले ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आगे क्या आएगा आपका? आगे बचेगा 4। ठीक है, ये आपका 12 हो गया। 20 को क्या ले सकते हैं? 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो भी 2 बार मिलेगा उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या सिंगल बार लिखेंगे। जैसे 20 आपको यहाँ मिल गया 4 गुणे 5, 8, 4 गुणे 2,
यहाँ पे 2 कहीं मिल रहा नहीं, 4 हमें मिला, इसका मतलब 2 नहीं है, हम यहाँ पर 2 और गुणा कर देंगे। 2 और गुणा कर दिए, ये हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो कितना हो गया 3 × 5 = 15, चौका 60, 2 नहीं है 120। एलसीएम कितना आ गया 120। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, 15 × 8 = 120, 12 10 नहीं है 120, 20 × 6 = 120 और ये 8 15 × 8 = 120। अब क्या कहा गया, ए और डी के साथ ए प्लस डी की एक टीम बनाई गई। इनकी टीम का नाम क्या था, सन। ठीक है, ए और डी की अगर हम एफिशिएंसी पूछ लें, ए डी की एफिशिएंसी कितना 8 और 15, यानी ए और डी एक दिन में कितना काम करेंगे 23। दूसरी टीम बनी बी प्लस सी की। ठीक है, दूसरी टीम किसकी बनी, बी प्लस सी की, इनका नाम था मून। और इनकी एफिशिएंसी बी और सी की पूछें कितनी है 16। और तीसरी टीम किसकी बनी, ए प्लस सी की। ए प्लस सी की टीम का नाम क्या है, रेड। और इनकी एफिशिएंसी आपको कितनी हो जाएगी, ए की 8 है और सी की 6 है, इनकी कितनी हो जाएगी 14। इनकी एफिशिएंसी आएगी 14। क्या बोला, कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग करेगी, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे कम समय लेगा। तो कौन सी टीम की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है, टीम सन की सबसे ज़्यादा है, यानी टीम सन जो है सबसे कम समय लेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, COMPANY में प्रत्येक व्यंजन जो है उसको अगले अक्षर से रिप्लेस करना है और स्वर को उसके पूर्ववर्ती अक्षर से रिप्लेस करना है। फिर क्या उनको अल्फाबेट क्रम में अरेंज कर देना है। तो बताना दाएं से चौथा स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। तो अब जो हम व्यंजन उसको उसके बदले अगले वाले अक्षर से रिप्लेस करेंगे। सी के बाद डी आ जाएगा, ओ के पहले क्या आता है एन, उसी प्रकार एम के बाद एन आ जाएगा, पी के बाद क्यू, ए के बाद बी और एन के बाद ओ। ठीक है, वाई के बाद क्या हो जाएगा आपका जेड। अब इसको अरेंज कर दें हम किस में, अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में अरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी आ जाएगा, बी के बाद डी। ठीक है, डी के बाद आपका आएगा एन, फिर एन, फिर ओ, फिर क्या हो जाएगा डी एन, नहीं यहाँ पे क्या आएगा आपका ए था, ए को उसके पहले वाले अक्षर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा जेड आपका। यहाँ पे आपको मिस्टेक हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, ये आपका था जेड। ठीक है, यहाँ पे हम मिस्टेक किए, क्या ए हमारा स्वर था, स्वर को उसके पहले वाले अक्षर से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आएगा जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले अगर अरेंज करें अल्फ़ाबेट क्रम में, डी हो जाएगा, डी के बाद आपको एन, फिर एन, एन के बाद आपको ओ, फिर क्यू, फिर जेड। दाएं सिरे से चौथा बताना था, दाएं सिरे से चौथा कौन हो जाएगा, ओ, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओ हमारा दाएं सिरे से चौथे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, 6 व्यक्ति ABCDEF के जन्मदिन एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात कौन कौन सा महीना दिया, फरवरी, अप्रैल, फिर जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये दे रखा 6 महीने। तो आपको क्या बोला गया, डी का जन्मदिन दिसंबर में हुआ, दिसंबर में आपका हो गया डी। एफ का जन्मदिन सितंबर के ठीक पहले वाले महीने में हुआ, सितंबर के ठीक पहले मतलब अगस्त, एफ हो गया अगस्त में। बी और ए के बीच क्रमवार केवल एक व्यक्ति, सी और ई एक व्यक्ति का जन्मदिन है। क्रमवार मतलब क्या है, सीरियल्स, जैसे यहाँ पे बी और ए लिखा है, ये सीरियल्स आएंगे, पहले बी मनाएगा उसके बाद कौन है आपका ए मनाएगा। सी और ई के बीच क्रमवार, यहाँ भी क्रमवार है मतलब पहले सी उसके बाद ई, 2 व्यक्ति का जन्मदिन है। अगर सी और ई के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है तो आपको कौन सा स्पेस हो सकता है, केवल सी यहाँ हो सकता है आपका, केवल और यहाँ पे ई, तभी इनके बीच में क्या 2 लोग होंगे। आगे क्या बोला, ए और बी के बीच में, बी और ए के बीच में 2 लोग, केवल एक व्यक्ति हैं, बी और ए के बीच में एक व्यक्ति, इसका मतलब बी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा। आपसे पूछा क्या गया, किसका जन्मदिन, फरवरी में किसका जन्मदिन है, बी का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब क्रमवार दे आपको तो क्रमवार में क्या करना है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही अरेंज करना, पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा, उसी प्रकार पहले सी आएगा बाद में ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 4, 25, 19 का जो रिलेशन है वहीं 12, 16 में है। तो आपको बताना है इस रिलेशन पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम देखते हैं 4, 25, 19 में क्या हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर किसका है 5 का। ये 5 आया कैसे, अगर आप यहाँ से 19 में से 19 - 14 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये 5 का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या आ गई 25। इसी प्रकार 16 में से -12 कर दिए हम, 16 - 12 कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 16। ठीक है, अब अगला 18 - 14, 18 - 14 कर दिए, 4 आया, फिर 4 का स्क्वायर कर दिए हम 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम कैसे ऑप्शन चेक करते हैं, हमें पूर्ण वर्ग बीच वाली संख्या चाहिए थी, पूर्ण वर्ग यहाँ नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए भी पूर्ण वर्ग नहीं, बीच वाली संख्या ये भी नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों को चेक करते हैं, 17 और 25, 17, 21 में 4 का अंतर है, 4 के यहाँ 16 होना चाहिए, 25 है तो ये भी हमारा नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, लगभग मान बताना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है किसका, नीचे दिए हुए संख्याओं का। तो यहाँ पे क्या संख्या दी है 17.89, 17.89 को आप क्या सीधे लिख सकते हो 18, ये आपका 18 लिख सकते हो, 0.0123 है,
ये 0.0123 क्या है, 1 के भी करीब नहीं है, तो इसको हम क्या -0 मान सकते हैं, या फिर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, -0 कर दिए। प्लस 2.21 को क्या ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ऐसे 3.63 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18 + 8, 18 + 8 बराबर कितना हो गया, 26। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। ठीक है, एक कक्षा उसके 2 सेक्शन, एक सेक्शन में ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 है और बी में 50 है। तो आपको दे रखा है ए का वजन जो है 36 है, बी का वजन कितना 45 है। तो आपको पूरी कक्षा का वजन बताना है। पूरी कक्षा वजन करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। टोटल योग कितना आएगा, उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का औसत वजन कितना दिया, 36, उसमें विद्यार्थी कितने थे, 40। यहाँ पे क्या हो गया, 40 × 36 हो गया आपका। प्लस दूसरे में 50 विद्यार्थी थे और उनका औसत वजन कितना था, 45। तो ये आ गया टोटल, कुल अब भार आ गया। इसमें भाग किससे करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 90। अब यहाँ पे आप सॉल्व करें, इसको गुणा करें या फिर यहाँ पे आप सीधे भाग कर दें। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये 0, ये 0 और ये 0 कट गया। ठीक है, आपके पास बचा 9। 9 से आप देखेंगे यहाँ 36 कट रहा, 45 कट रहा। 9 से 36 को कर दिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ये आपका क्या आ गया, 4 चौक 16 और 5 पचे 25। 16 25 को जोड़ दिए, कितना आ गया, 41। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 7 9 15 49 91 191। आपको नेक्स्ट टर्म बताना कौन सा होगा। आप देखेंगे ये क्या है, अगर संख्या बहुत तेज़ी से कहीं पे आपको जंप करते हुए दिखे, जैसे 49 के बाद 191 आ गया, तो इसका मतलब ये अंतर वाली सीरीज़ तो नहीं है, या तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है या तो स्क्वायर वाली सीरीज है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखें, यहाँ पे क्या हो गया, 7 9 15 49 191, ये आपको दे रखा था। आपको क्या मिला, 7 और 9 में 2 का गैप है, 9 15 में 6 का गैप है। यहाँ पे कितने मिलेगा, 34 का। तो ये अंतर का नहीं है। अगर हम 7 में 1 से गुणा कर दें, 7 एकम 7 + 2 कर दें, 7 2 9 हो गया। इसी प्रकार 9 में हम 2 से गुणा कर दिए, 9 दूनी 18 -3 कर दिए, 15 आ गया। अगले में हम 3 से गुणा कर दिए, 15 3 45 + 4। तो आपको एक सीरीज मिल गई, पैटर्न आपको मिल गया। क्या पहले 1 से गुणा हुआ, 2 जोड़ा गया, 2 से गुणा 3 माइनस किया गया, फिर 3 से गुणा करके 4 जोड़ा गया। अगला बार क्या होगा, 4 से गुणा हम करेंगे और 5 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। तो यहीं आपके क्या आ जाएगी, अगला संख्या आ जाएगी। 5 से गुणा कर दिए, 5 एकम 5 9 पचे 45 और 5 एकम 5 4 9, 5 4 कितना हो गया, 955 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करके कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे। हम एक संख्या आगे जोड़ना है, तो 5 से गुणा करके यहाँ पे 6 जोड़ दिए, 955 + 6 961। 961 आपको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखा 7 7 10 50 57। तो आपको बताना है अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 7 के बाद फिर 7 आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी मल्टीपल वाली सीरीज है आपकी। आप यहाँ पे देखेंगे 7 7 10 50 57। क्या हुआ, अगर 7 में हम 1 से गुणा कर दिए, 7 आ गया। 7 में हम 3 जोड़ दिए, 10 आ गया। 10 में हम 5 से गुणा कर दिए, 50 आ गया। 50 में हम 7 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बार 1 से गुणा किया गया, 3 जोड़ा गया, फिर अगली बार 5 से गुणा किया, 7 जोड़ा गया। अब इसके बाद क्या होगा, 9 से गुणा होगा। 9 से गुणा करके हम इसमें जोड़ देंगे कितना, 9 से गुणा कर दिए, 7 9 63। यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3 आपको कहाँ मिलेगा, सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 5 45 6 51 513, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, बोला 8 लड़कियां Q R S T U V W और X एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लड़कियां हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, कुछ भुजाओं के मध्य पर और कुछ कोनों पर बैठे हुए हैं, इनका मुख अंदर की ओर है। हम पजल में क्या बताए, आप पजल तब तक पढ़ेंगे जब तक आपको कोई एक निश्चित स्थान किसी का नहीं मिल जाता। तो क्या दिया, R और S के बीच में केवल V है। R और S के बीच में V है, तो हमें पता नहीं है इसमें कोनों पर कौन बैठा है, कौन भुजाओं पर। तो हम इसलिए आगे फिर बढ़ेंगे। Q और T के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी। T और S के बीच में केवल X बैठी थी। U Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। S U के बाईं ओर चौथे स्थान पर था। S किसी एक कोने पर बैठी थी। आप यहाँ क्या मिल गया, ऐसे किसी एक कोने बैठी थी, हम बैठा दिए S को एक कोने पर। R और S के बीच में केवल V है। मान लिए हम R यहाँ है, ठीक है। अभी आपकी R की 2 पॉसिबिलिटीज़ मिल गई। R और S के बीच में V है, तो यहाँ पे V है। एक पॉसिबिलिटी और मिलेगी, इसलिए आपको 2 फिगर लेना पड़ेगा। हम 2 फिगर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। यस यहाँ हो जाएगा। अब R और R यहाँ हो सकता है आपका, इनके बीच में कौन है, V।
ये मिल गया आपको। आगे क्या दिया गया, क्यू टी यस यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, यस। यस अगर यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर, यू आपका कहाँ हो सकता है, यू हमारा यहीं होगा। यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर यह आएगा यस। यहाँ पर अगर यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है यस, तो यहाँ पे यह यू के बाईं चौथे स्थान पर जाएगा नहीं। आगे देख लेते हैं, टी और यस के बीच में केवल यक्स है। यहाँ पे दिया टी और यस, टी और यस, यहाँ पे टी आएगा, टी और यस के बीच में क्या है, यक्स। टी और यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, टी और यस के बीच में क्या आ जाएगा, यक्स। यू क्यू के दाईं ओर, क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी, इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आ गया हमारा। क्यू और टी एक दूसरे बगल में हो गए। अगर टी यहाँ है तो क्यू यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्यू। ठीक है, क्या बोला आगे, आगे आपसे बोला यस यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, यस। यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर, इसका मतलब यू यहाँ होगा, इसके बाईं ओर इधर हो जाएगा, बाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पर आ गया आपका यस। फिर यस यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। यू क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर, यू क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आपका यू होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में यू आ रहा है, इसका मतलब ये फिगर आपका फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यू जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आएगा। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आएगा, इसका मतलब ये फिगर हमारा सही है, और ये फिगर हमारा क्या हो गया, ये फिगर हमारा हो गया गलत। आगे क्या बोला आपसे, आपके पास एक बचा स्पेस किसका, पी का। कौन बचा आपके पास, डब्लू बचा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डब्लू, ये आ गया डब्लू। पूछा क्या गया, एक्स के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन होगा, यक्स आपका यहाँ है, यक्स का बायां इधर आ जाएगा। चौथे स्थान पे पूछे आपका क्या हो जाएगा, डब्लू, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डब्लू हमारा सही होगा। यहाँ आपको मिस प्रिंटिंग हो गया है, क्या है, 2 बार आपको ऑप्शन में डब्लू दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लेते हैं यस, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन डी सही है, डब्लू एक्स के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, CREAM को एफ यू वी ई क्यू लिखा जाता है। क्या दिया है, CREAM, इसका कोड दे रखा है FUVEQ। तो इसी कितने पे, 3 पे, F 6 पे, R 18 पे, U 21 पे। इसी प्रकार आप देखेंगे ई का रिवर्स, ई का अपोजिट क्या होता है, ई के बाद वी आया, इसका मतलब क्या, ई का अपोजिट हुआ है, ई का अपोजिट वी होता है। एक A 1 पे और ई जो है 5 पे, M 13 पे, Q 17 पे। तो आपको कौन सा सीरीज मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिला क्या, 3 + 3 हुआ, इधर भी +3 हुआ, इधर +2 हुआ, इधर 1 के बाद +4 हुआ, +4 हुआ, इधर भी +4 हुआ, और ये क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया, बीच वाले को क्या है, अपोजिट अच्छा लिखा गया। इसी प्रकार यहाँ पे है एफ आपका आता है 6 पे, 6 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे STOVE को VWXY लिखा जाता है। S19 पे, S19 पे, 19 के बाद कितना है, 3 जोड़ दिए 22 आ गया। इसी प्रकार O का रिवर्स यहाँ L लिख दिया गया। तो आपको बताना कि इसका PITCH इसका कोड बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, T का रिवर्स लिख देंगे, T का रिवर्स क्या आएगा आपका G। अब P आपका होता है 16 पे, 16 से 3 जोड़ेंगे 19, 19 पे आपका क्या आ जाएगा, यस। I 9 पे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 पे आपका L, यस LG आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार C 3 पे 4 जोड़ देंगे 7 पे, फिर G आ गया। H 8 पे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे आपका L आ गया, SLGGL, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ, आपको बताना है, इसका मान बताना है। 3 में हम 213 में भाग करेंगे, 3 7 21, 3 1 3, ये आपका क्या होगा, 78 34 + 71 - 51। हम इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 को जोड़ दिए, 5 हो गया, 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा आपका। उसी प्रकार 7 3 10 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में से 5 माइनस किए, कितना हो जाएगा, 5। आपके पास बचा क्या, 8 में यहाँ पे क्या बचेगा, 0, 8 यहाँ पे, 8 में से 0 जाएगा 8, यानी 78 54, 78 54, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 3 का 30 हुआ, 4 का 68 हुआ, तो आपको 5 का क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे, आपको क्या दिखेगा, 3 का क्यूब हो करता है 27, उसी में फिर 3 को जोड़ दिया गया। इसी प्रकार 4 का क्यूब 64, फिर उसमें 4 को जोड़ दें, 68 आ गया आपका। फिर इसे 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 में उसी 5 को जोड़ेंगे 130, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है।
जब एक शिक्षक आया, क्या है, क्लास की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले कितना थी, 15, अभी कितना हो जाएगी, 16। ये 16 क्यों हुआ, क्योंकि शिक्षक जब आया तो 1 वर्ष बढ़ा। अगर 1 वर्ष बढ़ेगा तभी जब वो सभी के लिए 1 वर्ष लेकर के आएगा, ठीक है। अगर हम कहें कुछ लोग हैं उसमें क्या है, सभी का औसत एक आपको समान संख्या दे रखी थी, 15 था, एक नया आया उससे क्या हो गया, 16 बढ़ गया। 16 बढ़ा, इसका मतलब शिक्षक खुद के लिए 16 तो लाया, ठीक है, 16 लाया, एवरेज मेंटेन करना है, इसलिए शिक्षक अपने पास क्या 16 लाया। और इन 35 लोगों के लिए भी एक लाया, इन 35 लोगों के लिए एक लाएगा, तो इसका मतलब 35 और एक्स्ट्रा लाया, ठीक है, 35 एक्स्ट्रा लाया सबके लिए, तो टोटल कितना हो गया उसका एज 51 था। तभी क्या है, इनका सबका एक एवरेज बढ़ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये क्या हो गया, मौखिक। अगर आप इसको ओरल जाएंगे, इसको मेथड से जाएंगे, क्या हो जाएगा, अभी टोटल कितने लोग हो गए, पहले 35 थे, अभी शिक्षक आ गया, टोटल कितने हो गए 36, और इनका एवरेज कितना हो गया 16। तो इसका मतलब 36 गुणे 16, ठीक है, माइनस हम कर देंगे, पहले कितना था 35 लोग थे और इनका एवरेज था 15। ये हमारा अब क्या आएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे टीचर की आयु आएगी, शिक्षक की आयु। हम इसको माइनस करेंगे, 16 छक 96 और 16 तीन 48, 9 57, 576 हो जाएगा, माइनस 15 पचे 75, 15 तीन 45, 7 52, 525, 576 में से 525 माइनस किए कितना आ जाएगा 51। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। ये हो जाएगा हमारा मेथड से। और इसको आप अगर ओरल करना है तो ओरल कर सकते हैं, 16 उस नया एवरेज आपका 16 आ जाएगा, और बढ़ा एक मतलब इस सबके लिए एक एक्स्ट्रा लाया था, 35 एक्स्ट्रा लाया था, 35 और 16 ऐड कर दिए, 51 हो जाएगा शिक्षक की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस अक्षर को वर्णमाला क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, फिर बताना है कि कौन 3 अक्षर कौन सा समूह श्रृंखला के ठीक मध्य में आएगा। आप वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिए, ए के बाद आपको बी दिख रहा है, बी कहीं नहीं है, डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, जी आपको कहीं मिला, जी नहीं है, एच है, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के है, एल है, एम है, एन भी नहीं है, ओ है, पी है, क्यू है, आर कहीं नहीं है, एस भी नहीं है, टी है, यू है, वी आपको कहीं मिल रहा है, वी नहीं है, वी कहीं नहीं दिख रहा है, टी के बाद यू के बाद डब्ल्यू है, एक्स है, वाई जेड। अब बताना 3 अक्षरों की कौन सी समूह श्रृंखला में ठीक मध्य में आएगी, कौन सा समूह ठीक मध्य में आएगा, 3 संख्याओं को बताना। तो देख लें कितने टोटल संख्याएं हैं, 4 2 6 3 9 2 11 2 13 4 17, टोटल 17 हैं। यहाँ कितनी है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 4 17, दोनों को गिनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कहीं एक नंबर मिस कर देंगे तो आपको क्या पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 17 है, इसका मतलब आपके बीच की 3 संख्या बतानी है, तो हम दोनों साइड से 7 छोड़ देंगे, 7 संख्याओं को छोड़ेंगे और बीच वाली 3 जो संख्या बचेंगी वहीं आपको बतानी है। 3 अल्फाबेट आपको क्या बचेगा, एमओपी यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, कुछ विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच में राधिका है। अगर इधर सोनिया होगी, यहाँ बीच में राधिका हो जाएगी, और इधर कौन हो गया, सुजाता के पीछे 2 लड़कियां हैं, दिव्या सोनिया के ठीक आगे है, इधर दिव्या हो गई, और दिव्या के आगे कितने हैं, दिव्या के ठीक आगे केवल 1 लड़की है, दिव्या के आगे 1 हो गई। टोटल लड़कियों की संख्या बताना, टोटल कितने हो गए आपके, ये 4 तो ये हो गए और ये 3 हो गए, 4 3 7, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, नरेंद्र बिंदु यल से चलना शुरू करता है, मान लीजिए आपका यहाँ पे यल है, ये यल था, यल से चलना शुरू किया, कितना चला, 100 मीटर उत्तर की ओर, वहाँ से दाएं मुड़ता 900 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ गया 900 मीटर चल गया, वो पुनः दाएं मुड़ता 750 मीटर चलता है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ गया, कितना चल गया, 750 मीटर, पुनः दाएं मुड़ता 900 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया, वो कितना चल गया, 900 मीटर। अब ये बताना क्या है, बिंदु यम पर पहुँच जाता है, ये बिंदु यम है, बिंदु यल से किस दिशा में है ये बिंदु यम, बिंदु यल यहाँ है आपका, बिंदु यल से यम दक्षिण दिशा की ओर, दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी थी आपकी 750, बचा कितना, 650, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है, 650 मीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, KLMNOP एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें KLMNOP रहते हैं, 6 5 4 3 2 1, ये दे रखा आपको। सबसे निचली वाली मंजिल क्रमांक 1 है, L 5वीं मंजिल पर नहीं रहता, 5वीं मंजिल पर L नहीं रहेगा, यहाँ पे L नहीं हो सकता कभी, ठीक है। वो और P सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं, लेकिन मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहते हैं, मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहेंगे, OP यहाँ हो सकते हैं या फिर OP यहाँ हो सकते हैं, ये आपको बोला।
ओ एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ओ रहता है, के एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, के एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहेगा, एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर के रहता है। एल तो यहाँ हो नहीं सकता, आपके पास बचा कहाँ, एल यहीं हो सकता है, और इसके ठीक नीचे कौन आ जाएगा, आपका के आ जाएगा। ठीक है, आपके बोला एम ओ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ओ एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर। एम अगर यहीं होगा तभी तो एम के ठीक ऊपर कौन आएगा, आपका ओ आएगा, या अगर आपका यहाँ एम हो गया तो इसके ठीक ऊपर ओ आएगा। एन मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 3 आपका फिक्स है किसके लिए, एन के लिए। इसका मतलब यहाँ पे ओ एम होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ओ, ये आपका ओ के लिए स्थान बचा, ये आपका हो गया क्या, ओ, और ये क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पी और ये हो गया ओ। तो आपको बताना क्या है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन है, के। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मंजिल क्रमांक 5 पर के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है, पूर्व की ओर 25 मीटर चलती है। मान लीजिए उसकी कक्षा यहाँ है, यहाँ से निकली 25 मीटर चली पूर्व की ओर, वहाँ से दाएं मुड़ती 20 मीटर चलती है, यहाँ से ये दाएं मुड़ गई 20 मीटर चली, 20 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है 62 मीटर चलती है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ी 62 मीटर चलती है, वहाँ से दाएं मुड़ती है 91 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ गई 91 मीटर चल गई, 91 मीटर चलती है, इसके बाद पुनः दाएं मुड़ती 62 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी वो 62 मीटर चल गई, पुनः दाएं मुड़ती 35 मीटर चलती है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ी वो 35 मीटर चल गई। ठीक है, 35 मीटर चलती है, वहाँ से पुनः दाएं मुड़ती है 25 मीटर चलती है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ी वो 25 मीटर चल गई। ठीक, पुनः दाएं मुड़ती है 15 मीटर चलती है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ी वो 15 मीटर चल गई, चल के बिंदु एक्स पर पहुँच जाती है। ये कौन सा आपका बिंदु एक्स है। ठीक है, बिंदु एक्स हो गया, यहाँ से उसकी ये कक्षा थी, यहाँ से वो सफ़र शुरू किए थे और टोटल दूरी कितनी थी 91, ये इतनी दूरी कितनी थी 20, तो इतना दूरी कितना बचा 71, और ये इतनी दूरी 35 है, तो ये इतनी दूरी आप इससे हम पूछें कितनी हो जाएगी 36, ये 36, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 36, और 36 में 15 ऐड करेंगे 51, और दिशा आपको पूछा कहाँ से पूछा आपका कक्षा से, यहाँ से पूछा, ये दिशा कौन सी, उत्तर 51 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएससी के ईडी में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ग क्रम में उसके अगले अक्षर से, स्वर को उसके अगले अक्षर से और व्यंजन को उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदलना है। व्यंजन को उसके पूर्ववर्ती अक्षर से, यानी पी का क्या हो जाएगा एन, ए का हो जाएगा बी, सी का बी, के का जे, और ई का एफ और डी का सी। तो कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, बी 2 बार आया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी 2 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 7 8 4 9 1 2 7 5 3 को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही मतलब छोटे से बड़े साइड में, आप इस संख्या को देखेंगे क्या 6 8 1 4 6 8 4 9 1 2 7 5 और 3। आप इसमें क्या दिख रहा है, आप इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं, तो इसको आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कौन सी संख्या अपरिवर्तित रही है, 7 अपरिवर्तित रही, केवल 1, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है वी प्रेफर ग्रीन को लिखा जाता है, ये कोड है, और ग्रीन पीस ग्रो का ये कोड दे रखा है, तो आपको बताना क्या है, प्रेफर का कोड क्या होगा। प्रेफर आपको यहाँ दिख रहा है और कहीं प्रेफर आपको दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी का कोड ढूंढेंगे। वी आपको यहाँ है और वी आपका यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या आपको मिल रहा है, इन दोनों में एच ए कॉमन मिल रहा है, एच ए, यानी वी का कोड क्या हो गया, एच ए। ठीक है, ग्रीन आपको ये है और ग्रीन इसमें है, इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड मिल रहा है, वाई ओ कॉमन मिल रहा है, इधर क्या हो जाएगा आपका वाई ओ, ग्रीन का कोड क्या हो गया वाई ओ। तो बचा क्या, केवल एन आई बचा, एन आई किसका हो जाएगा, प्रेफर का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रेफर का कोड क्या है एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है सभी उंगलियां अंगूठे हैं, उंगलियों को यू लिख दिए, अंगूठा है ए जी, इसको क्या आप अपने हिसाब से कुछ भी कोड कर सकते हैं जिससे आपको लिखना ना पड़े, आपको याद रखना है। कुछ अंगूठे पेड़ हैं, कुछ अंगूठे क्या हैं, यहाँ पे बोला आपको कुछ अंगूठे पेड़ हैं, हम बना दिए कुछ अंगूठे पेड़ हैं, कुछ कोण पेड़ हैं, कुछ कोण जो हैं वो पेड़ हैं। अभी क्या पूछा, कुछ कोण अंगूठे हैं, कोण यहाँ पर आपको दे रखा है और अंगूठे आपके ये हैं, कोण अंगूठे में कोई रिलेशन नहीं, यानी निष्कर्ष एक गलत है। कुछ पेड़ अंगुलियाँ हैं, पेड़ आपका ये है और अंगुलियाँ आपको ये दे रखा है। ठीक है, अंगुलियाँ आपकी यहाँ पर है, अंगुली और पेड़ में कोई रिलेशन नहीं है, यानी हमारा क्या निष्कर्ष 2 भी गलत है। केवल निष्कर्ष क्या है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, सभी हैट क्या हैं? टोपी हैं। सभी टोपियाँ दस्ताने हैं। सभी टोपियाँ दस्ताने हैं। कुछ हैट चश्मे हैं। कुछ हैट जो है वो क्या है? चश्मे हैं। अभी क्या बोला? कुछ चश्मे टोपियाँ हैं। कुछ चश्मे टोपियाँ आपको दिख रहे हैं। निष्कर्ष एक सही है। कुछ दस्ताने चश्मे हैं। कुछ दस्ताने चश्मे में आपको दिख रहे हैं, तो निष्कर्ष 2 भी सही है। कोई चश्मा दस्ताना नहीं है। कोई चश्मा दस्ताना नहीं, ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि निष्कर्ष क्या है हमारा? 3 गलत है। आप केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, राधा और राम की आयु का अंतर 6 वर्ष है। हम माने क्या? माना राधा x और राम y। अब इसमें दिया क्या रखा है? x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 26। तो आपको x पूछ रहा है। x पूछ रहा है तो इसको जोड़ दिए, 2x हो जाएगा। 2x बराबर 32, x बराबर कितना? 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 वर्ष किसकी? राधा की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, बताना कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो महीने 50,000 के बराबर या उससे अधिक कमाते हैं? अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये हैं आपके। अंतरिक्ष वैज्ञानिक बताना जो इसमें नहीं हो, इस वाले सर्कल में नहीं हो, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक आपको बताना है। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक आपके कितने हो गए? 34 हो गए। और ये भी तो 12 क्या है? 12 ऐसे हैं जो व्यवसायी और अंतरिक्ष वैज्ञानिक दोनों हैं। तो इसका मतलब क्या है? 12 इसमें ऐड हो जाएगा जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और व्यवसायी हैं, लेकिन वो क्या 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा? ये 4 2 6 3 1 4 46। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 ऐसे हैं जो 50,000 के बराबर या उससे अधिक कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखा है, 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल 2017 दे रखा है आपको। 1 अप्रैल में कितने दिन? 30 दिन का होता है। बचा कितना आपके पास? 29 दिन। अब 12 मई को पूछ रहा है, 12 दिन और ऐड कर देंगे। 29 12 कितना हो जाएगा? 41। 41 में हम 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आएगा। 7 42। ठीक है, माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब एक दिन हम पीछे जाएंगे शनिवार से एक दिन पीछे गए, आपका क्या आएगा? फ्राइडे, शुक्रवार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। जैसे ये क्या 7 5 35 हुआ था, आपके पास कितना होता? 6। हम या तो शनिवार से 6 दिन आगे जाते, या तो हम रिमाइंडर माइनस में लिए तो एक दिन माइनस में गए, शनिवार से एक दिन माइनस गए, शुक्रवार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, किसी परिवार के 8 सदस्य यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक वर्ग है, उसके सर्किल में बैठे हुए हैं, 4 भुजाओं के मध्य में 4 कोनों पर बैठे हुए हैं। क्या बोला? डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जब तक आपको कोई निश्चित जगह नहीं मिलती तब तक आप पजल नहीं शुरू करेंगे। वी यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर, डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल ये बैठा है। यक्स किसी एक कोने पर बैठा था, आपको यहाँ दे रखा है। यक्स को हम बैठा दिए यहाँ पर। आगे एक्स बारे में क्या दिया? जेड और एक्स के बीच में केवल ये बैठा था। हमारे लिए यहाँ पर जेड था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे 2 फिगर आपको फिर बनेगा। 2 फिगर हम लेकर के चलेंगे। 2 फिगर लेकर चलने से क्या होता है? अगर हमारी पजल गलत हुई आगे तो हमें 2 बार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप हमेशा 2 फिगर लेकर चलें। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनेगी? अगर एक्स यहाँ है तो जेड यहाँ हो सकता है और ए यहाँ हो सकता है। आगे बोला डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा था। डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक व्यक्ति, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ होगा, यहाँ पे इस फिगर में डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। वी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जेड के बाईं ओर ठीक बगल में आपका यहाँ वी आ जाएगा। जेड के बाईं ओर ठीक बगल में हम वी बैठा दिए। और सेकंड फिगर में अगर हम जाएंगे, जेड के बाईं ओर ठीक बगल में वी, जेड के बाईं ओर ठीक बगल में क्या आपका बैठ गया? ए। यानी हमारा सेकंड फिगर क्या है? यहाँ पे फेल हो गया। जेड के बाईं ओर ठीक बगल में आपको वी बैठना था, इसका मतलब हमारा सेकंड फिगर फेल हुआ और फर्स्ट फिगर हमारा सही है। वी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। वी यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है वी, इसका मतलब यू का आपका कहाँ होगा? यहीं होगा, तभी यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर वी होगा। आगे बोला वाई किसी भी कोने पर नहीं बैठा, वाई यहाँ नहीं बैठ सकता, किसी भी कोने पर वाई यहाँ बैठ जाएगा। आपके पास बचा क्या? केवल टी। आपके पास क्या बचा? टी। ठीक है, तो क्या पूछा? इनमें से परिवार का कौन सा सदस्य मेज के किसी एक कोने पर बैठा था? कौन बैठा है इसमें? आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है? टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टी मेज के कोने पर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार आज हम 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्नों को हल कर लिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम स्टैटिक GK और GS जो 2022 में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हल करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।